हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे अगर आपको कोई सीट मिल गया है तो आपको फ्लोट और फ्रीज कैसे करना है और ये होता क्या है। तो फ्लोट क्या होता है गाइस? फ्लोट ये होता है कि जो आपको आज सीट मिल गया है, मान लो कोई सा सीट मिल गया होगा 1 2 3, आपको मान लीजिए थर्ड नंबर का चॉइस मिल गया है, तो आप सेकेंड चॉइस या फिर फर्स्ट चॉइस जो है पाना चाहते हैं तो आप फ्लोट करेंगे अगले राउंड में भाग लेने के लिए। और इसके लिए आपको 20,000 रुपये और या फिर 12,000 रुपये जमा करना पड़ता है। 20,000 रुपये है जनरल ओबीसी वालों के लिए और 12,000 रुपये है SC ST वालों के लिए। तो अगर आपका जब आप फ्रीज़ कर देंगे तो फ्रीज़ वो आपका सीट जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आप अगले राउंड में भाग नहीं लेंगे। ठीक, मतलब यही है कि अगर आप अगले राउंड में जाना चाहते हैं और अपना जो है अपग्रेड करना चाहते हैं, मतलब थर्ड चॉइस से सेकंड चॉइस और फर्स्ट चॉइस की ओर जाना चाहते हैं तो आप फ्लोट करेंगे। अगर इन फ्यूचर आपको नहीं मिलता है सेकंड चॉइस और फर्स्ट चॉइस तो आपका ये जो है ऑटोमेटिक फ्रीज कर दिया जाएगा। इसी वजह से ये 20,000 रुपये और 12,000 रुपये मांगते हैं। अब आपको करना कैसे है ये आपको बताते हैं। तो जब आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के जब लॉगिन करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाता है, ऐसे रहेगा। तो आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक, जब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे आप करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी डिटेल रहेगा, जो भी आपको कॉलेज मिला होगा, इंस्टीट्यूट जो भी होगा, प्रोग्राम होगा, जितना रैंक होगा, चॉइस नंबर कौन सा है, एप्लीकेशन नंबर क्या है और कैटेगरी क्या है, ये सब डिटेल्स रहेंगी यहाँ पे आपकी, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो जब इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सीट, यहाँ पे लिखा है सीट एक्सेप्टेंस। ठीक, सीट एक्सेप्टेंस लिखा है, तो यहाँ पे आप पेमेंट के लिए जब यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। ये खैर इस तरीके का नहीं खुलता है, तो हम आपको अभी बताना चाहेंगे कि इस तरीके का नहीं खुलता है। यहाँ पे इसके ऊपर कुछ यहाँ पे डिटेल्स दिया रहेगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स दिया रहेगा, वो आप अपना फिल कर देंगे। ये इसलिए रहता है अगर मान लो आप काउंसलिंग से विड्रॉ लेते हैं, इन इन द मतलब चौथे राउंड में आप विड्रॉ लेते हैं तो आपका जो पेमेंट जो है वो उसी बैंक डिटेल में दिया जाएगा जिसमें आप जो भी आप फिल किए रहेंगे। और ठीक उसके नीचे लिखा होगा कि आप पेमेंट किससे करना चाहते हैं। पेमेंट लिखा होगा ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो आप ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका 2 बैंक आएगा, एक HDFC रहेगा और दूसरा रहेगा ICICI बैंक। ठीक, HDFC बैंक पे करेंगे तो भी पेमेंट हो जाएगा, ICICI बैंक पे करेंगे तो भी पेमेंट हो जाएगा। ये जो बैंक रहता है ये इनका रहता है, मतलब ये इस बैंक में पैसा लेना चाहते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि पेमेंट कैसे करना है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन रहता है। ठीक, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आता है। जैसे यहाँ पे हमने देखिए ये हमने पेमेंट किया है तो पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, ये आराम से आपका पेमेंट हो जाएगा। अभी 12 बजे यहाँ पे पेमेंट किया गया है 20,000 रुपये। तो उसके बाद क्या करना है गाइज, उसके बाद फिर आप जो है यहाँ पे सबमिट विलिंगनेस में रहता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे आपका 2 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक, कुछ इस तरीके का पेज रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लोटिंग लिखा है और यहाँ पे फ्रीजिंग लिखा है। फ्लोटिंग का मतलब है अपग्रेड लिखा है। ठीक, और फ्रीजिंग का मतलब होता है नो अपग्रेड। तो अगर आपको नेक्स्ट राउंड में भाग लेना है, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में, तो आपको फ्लोट करना है। ठीक, और आपको वही सीट चाहिए जो आपको मिला है, जो आप उसको लेना चाहते हैं, तो आप फ्रीज का ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पे फ्लोट का ऑप्शन किया गया है क्योंकि ये थर्ड सेकेंड फोर्थ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड का रिक्वायर रहेगा, तो आप यहाँ पे पासवर्ड फिल करेंगे और सबमिट का बटन दबाएंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे वो आपका जो है सीट वो फ्रीज और फ्लोट हो जाएगा। ठीक, फिर आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसमें क्या रहेगा, इसमें जब आप डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर में जाएंगे, तीसरा नंबर का वो पॉइंट है, चौथा नंबर का, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, चॉइस, इंस्टीट्यूट, प्रोग्राम, रैंक, अलॉटमेंट कैटेगरी, स्ट्रीम, ये सब लिखा रहेगा। तो आप यहाँ पे डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड करके रख लेना। ठीक, यही बस सिंपल सा प्रोसेस था। आप अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपका जो है कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई कर दूँ। और सेकंड चीज़, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1,000 सब्सक्राइबर के हम बहुत करीब हैं, तो होप करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक, कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।